वेलकम टू राठौर द एम्पायर ऑफ नॉलेज। राठौर द एम्पायर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत के कुछ सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 6, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। ये केवल 15 वर्ष के थे जब इन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था। यहाँ तक कि इन्होंने दुर्योधन, अश्वत्थामा और दुशासन जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर डाला था। नंबर 5, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के शस्त्र गुरु थे। बहुत कम ही लोग थे जो द्रोणाचार्य से जीतने की योग्यता रखते थे। वो लगभग हर हथियार में बराबर ही बलवान थे। नंबर 4, भीष्म। भीष्म परशुराम के शिष्य थे। ये अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने परशुराम जी को भी हरा दिया था और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने ही इन्हें परास्त किया था। नंबर 3, घटोत्कच। घटोत्कच भीम के पुत्र थे। इनको भगवान श्री कृष्ण का वरदान है कि उनको छोड़कर तुमसे बड़ा मायावी और कोई नहीं हो सकता। कौरव जब युद्ध के दौरान इन्होंने अकेले ही कौरवों की एक अश्वनी सेना का नाश कर दिया था। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो घटोत्कच के आमने सामने का मुकाबला कर पाए। नंबर 2, अर्जुन। अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र है। अर्जुन को जाना जाता है उनके युद्ध कौशल के लिए। अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक अति शक्तिशाली धनुष था जो अटूट था और उसमें 108 तारें होती थी जो उसकी तीर की ताकत और बढ़ा देती थी। अर्जुन उस धनुष को जहाँ चाहे वहाँ पर प्रकट कर सकते थे। अर्जुन के पास एक शिव कवच भी था जिससे केवल और केवल रुद्राष्ट्र ही तोड़ सकता था और एक अक्षय तरकस जिसमें तीरें कभी खत्म नहीं होती थी। अर्जुन के पास एक ऐसा रथ था जो उड़ भी सकता था और उसके घोड़े कभी नहीं थकते थे। अर्जुन उस रथ को जहाँ चाहे वहाँ प्रकट कर सकता था। अर्जुन के पास उड़ने और पानी में भी सांस लेने की भी शक्ति थी और उससे भगवान से शिव का वरदान था कि उससे शिव और शिव एक दूसरा अर्जुन ही हरा सकता है। और यहाँ तक कि उन्होंने इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया था पांडव वन के युद्ध में। नंबर 1, कर्ण। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र है। कर्ण को जन्म से ही एक अटूट कवच और कुंडल मिले थे। और कुंडलों की शक्ति ये थी कि वो दुश्मन का ध्यान भंग कर देते थे और यहाँ तक कि कर्ण उसके कारण कभी थकता नहीं था। कर्ण के पास उसके गुरु का विजय धनुष भी था जो उससे इनविंसिबल बना देता था। वो कभी नहीं हार सकता था अगर वो उसका इस्तेमाल करे, लेकिन उसका इस्तेमाल वो सिर्फ एक दिन ही कर पाया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।